की भाग दौड़ के बाद आतिफ ने सारा सेटअप तरतीब दे दिया था। बदरुद्दीन साहब की वसातत से उन्हें फ्रंटियर फोर्स की एक यूनिट की मदद हासिल हो गई थी। सबसे बड़ी रुकावट रेंजर्स यूनिट के कमांडर की तरफ से हुई थी, जो ये बावर करने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके चौकी कमांडर्स कोई ऐसा काम कर सकते हैं। आतिफ से मुखातिब होकर उसने कहा था, मैं अगर अपने मातहतों पे एतबार करना छोड़ दूं तो मुझे उन पे कमांड करने का कोई हक हासिल नहीं। सर, कोई एक तो ऐसा हो सकता है ना जो इस काम में मुलविस हो, आतिफ ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो उस एक के लिए मैं तमाम को कैसे बदली कर दूं? सर, हमें ये तो मालूम नहीं कि वो एक कौन है कि उसे हफ्ते डेढ़ के लिए हटा दें, इसलिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अगर हम हफ्ते डेढ़ के लिए तमाम को हटा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्की मफाद के इस काम में हमें किसी किस्म की सुबकी महसूस होगी। बाकी ये बदली आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है। मिस्टर आतिफ, क्या गारंटी है कि आपके साथ आने वाले तमाम अफराद मुल्क के खैर खा और वफादार हैं? सर प्लीज़ अब बात समझने की कोशिश करें। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि रेंजर्स काबिल एतबार नहीं। अगर ऐसी बात होती तो हमारी सरहदों की निगरानी पे उन्हें क्यों मामूर किया जाता? दरअसल पिछले दिनों दहशतगर्दी की तरबियत के लिए जो अफराद सरहद पार गए हैं वो उसी साइड से ही पार हुए हैं। अब नामालूम वो किस चौकी की तरफ से आउट हुए हैं और इस वक्त चौकी सीनियर कौन था, और ये भी कि वो ओहदेदार अब बदली हो गया है या अपनी जगह पर मौजूद है। और जहाँ तक ताल्लुक है मेरे आदमियों का, तो वो तो सिर्फ हफ्ते डेढ़ के लिए आ रहे हैं। इस मुख्तसर वक्त में उन्हें ऐसा मौका कहाँ मिलेगा कि किसी ऐसी कार्रवाई में मुलविस हो सकें? आतिफ की इन बातों पे कमांडर मुस्कुराया और बोला, जवान बातें करने के फन से वाकिफ हो। सर, मुझे सिर्फ फिक्र ये थी कि आया मैं अपनी बात की वजाहत कर लूँगा या नहीं। बाकी जहाँ तक मुल्क की सलामती का ताल्लुक है तो उसमें कोई शुबा नहीं कि आपको इसका ख्याल मुझसे कई गुना ज़्यादा ही होगा। थैंक्स। और आप लोग कब आ रहे हो ताकि मैं ऑर्डर पास कर दूँ? कल। लेकिन आपका ये हुक्म हम तहरीरी सूरत में लेकर जाएंगे। अपने आदमियों को पहले से मुतला करने की ज़रूरत नहीं। ओके मिस्टर आतिफ, और कुछ? बहुत मेहरबानी सर, आपका तामुन हमें हमेशा याद रहेगा। आतिफ उससे मुसाफिर करके बाहर निकल आया। एक मुश्किल मरला तय हो गया था। बाकी तैयारियां उसने पहले ही मुकम्मल कर ली थीं। सर, आगाही मिल गई है, वो 5-5 की टोलियों में बैक वक्त सरहद अबूर करेंगे। 4 मुख्तलिफ चौकियों से उन्होंने राब्ता किया है। उन चौकियों का दरमियानी फासला 25 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। मैंने अपने आदमियों को उन्हीं 4 चौकियों पर बांट दिया। आतिफ की पुरजोश आवाज़ सिद्दीकी साहब के कानों में पड़ी। गुड। उनकी आमद कब मुतवक्के है? कल सर। क्या वहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी? सर, इंशाअल्लाह हम सब संभाल लेंगे। आतिफ एतमाद से बोला, ओके, फिर राब्ते में रहना। सर, मैं अब आगे जा रहा हूँ और दरमियानी चौकी पे खुद रहूँगा। बाकी 3 चौकियों में एक पर ज़ीशान, दूसरी पर इरफान और तीसरी पे इलियास रहेगा। उनके साथ बाकी आर्मी और रेंजर्स के जवान होंगे जो उनके मातहत रहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आमीन। कहकर आतिफ ने राब्ता मुनक़ते कर लिया। वो इस वक्त रेंजर्स की एक यूनिट में मौजूद था। सिद्दीकी साहब से बात करने के थोड़ी देर बाद वो एक फौजी जीप में बैठा सरहद की तरफ उड़ा जा रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।